हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल स्टडी लर्न। मैं आज आप सबों को अकाउंटिंग के बारे में बताने वाली हूँ इस वीडियो में। अकाउंटिंग जिसे हिंदी में लेखांकन कहते हैं। आज का ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है। ये क्लास 11 का पहला चैप्टर इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग से ये टॉपिक है। ये टॉपिक उनके लिए भी इम्पोर्टेंट है जो ये जानना चाहते हैं कि कॉमर्स के अकाउंटेंसी में पढ़ना क्या होता है। तो अगर हम ये अकाउंटिंग के का मीनिंग जान जाएं तो हमारे लिए कॉमर्स के अकाउंटेंसी में क्या पढ़ना होता है ये समझना बहुत ही आसान हो जाएगा। तो ये वीडियो उनके लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है। अब मैं इस टॉपिक के पर जा रही हूँ जो अकाउंटिंग क्या हो। मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग का मीनिंग क्या है, पहले हम ये जान लें कि अकाउंटिंग कोई नई चीज़ें नहीं हैं, कोई नया वर्ड नहीं है, कोई डिफ़िकल्ट वर्ड नहीं है। अकाउंटिंग हम लोग सब करते हैं, आप भी करते हैं, मैं भी करती हूँ। अकाउंटिंग सब करते हैं, हाउस वाइफ्स करती हैं, वर्किंग मेन वेमेन करती हैं, सब करते हैं अकाउंटिंग। स्कूल्स में होते हैं, कॉलेजेस में होते हैं। तो अकाउंटिंग सिंपल भाषा में अकाउंटिंग है हिसाब किताब रखना, पैसों का हिसाब किताब रखना। जहाँ पे मनी है वहाँ पे अकाउंटिंग है। तो ये तो ट्रेडिशनल वे में हो गया कि अकाउंटिंग क्या है। लेकिन हम लोग जो क्लास 11th में पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे कि अकाउंटिंग का मॉडर्न रूप, मॉडर्निटी में अकाउंटिंग क्या है, अकाउंटिंग का मॉडर्न डेफिनेशन, अकाउंटिंग का मॉडर्न मीनिंग पढ़ेंगे हम लोग। तो अच्छा, अब हम लोग चलते हैं अकाउंटिंग का मॉडर्न मीनिंग समझने में। ठीक है, तो अकाउंटिंग जो है वो एक प्रोसेस है। ठीक है, अकाउंटिंग एक प्रोसेस है, एक सिस्टमैटिक प्रोसेस है जिसमें हम लोग सिस्टमैटिकली स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस करते हैं। ठीक है, अब प्रोसेस करते क्या हैं वो मैं बता रही हूँ। प्रोसेस करते हैं, प्रोसेस में पहला प्रोसेस है कि हम आइडेंटिफाइंग करते हैं। तो आइडेंटिफाइंग करते हैं, तो आइडेंटिफाइंग क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं हम ये कि हमें जो अकाउंटिंग करनी है अकाउंटिंग बुक्स में, वो किस चीज़ों की अकाउंटिंग करनी है, किस चीज़ों की रिकॉर्डिंग करनी है और किस आइटम्स की रिकॉर्डिंग नहीं करनी है। ठीक है, तो हम जो है जो फाइनेंशियल नेचर के ट्रांजैक्शन होते हैं, फाइनेंशियल नेचर मतलब जिसे हम मनी के रूप में नोट कर सकते हैं, मनी के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, उन ट्रांजैक्शंस को फाइनेंशियल नेचर के ट्रांजैक्शन कहते हैं। जैसे सेल्स ऑफ गुड्स, परचेज ऑफ गुड्स, सैलरी पेड, वेजेस पेड, रेंट पेड, ये इन सब चीज़ों को हम लोग मनी के रूप में रख सकते हैं कि हाँ हमने 50,000 रुपये का सेल्स किया, 50,000 रुपये का परचेज किया। ओके, तो ये फाइनेंशियल नेचर के हैं, तो इन्हें हम अकाउंटिंग में एंट्री करते हैं। और जो नॉन फाइनेंशियल नेचर के होते हैं, नॉन फाइनेंशियल नेचर मतलब जैसे मैनेजरियल पॉलिसीज़ हो गए, गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ हो गई, इन सब से बिजनेस अफेक्ट तो होता है लेकिन इसकी एंट्री जो होती है अकाउंटिंग में नहीं होती है। हमें कहीं पर इन चीज़ों की एंट्री जो है पूरे अकाउंटेंसी में, पूरे अकाउंटिंग में, किसी भी बुक्स में नहीं करनी होती है। ठीक है, तो अकाउंटिंग वैसा प्रोसेस है जिसमें सबसे पहले हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं कि कौन से ट्रांजैक्शंस का रिकॉर्डिंग करना है हमें और कौन से ट्रांजैक्शंस की रिकॉर्डिंग नहीं करनी है। जब हमने आइडेंटिफाई कर लिया तो फिर आगे हम मेजरिंग करते हैं। जब हमें ये पता चल गया कि हाँ इस ट्रांजैक्शन की रिकॉर्डिंग करनी है और इसकी नहीं करनी है, उसके बाद हम लोग मेजरिंग करते हैं, मॉनेटरी वैल्यू उसकी निकालते हैं मनी के टर्म्स में हम उसे, क्योंकि अकाउंटिंग की जो बुक्स होती है उसमें हम लोग सारे कुछ जो रिकॉर्ड करते हैं वो मॉनेटरी वैल्यू लिखते हैं। जैसे हमने यदि सेल्स किया गुड्स तो वो कितने रुपए का सेल्स किया तो वो रुपीज़ में हम मेज़र करके फिर उसे रिकॉर्ड करते हैं। तो ठीक है, हम लोग मेजरिंग कर लेते हैं मॉनेटरी टर्म्स में। तो मेजरिंग करने के बाद फिर आगे हम लोग रिकॉर्डिंग करते हैं। जब मेजर हो गया उसके बाद हम लोग अकाउंट डेट वाइज जितने भी ट्रांजैक्शंस होते हैं, जो भी ट्रांजैक्शंस होते हैं जिन्हें मॉनेटरी वैल्यू में डिनोट कर सकते हैं, मॉनेटरी वैल्यूज़ की व्यक्त कर सकते हैं,
उनकी हम लोग रिकॉर्डिंग करते हैं बुक्स में, जिसे जर्नल कहते हैं। तो जर्नलाइजिंग हम लोग कैसे करते हैं, जर्नल क्या होता है, ये मैं आगे के वीडियो में बताऊंगी। ये हम लोग अकाउंटेंसी में आगे के चैप्टर्स में पढ़ेंगे, ठीक है। फिर हम लोग रिकॉर्डिंग जब कर लिया हमने, फिर हम लोग क्लासीफाइंग करते हैं। मतलब रिकॉर्डिंग में तो बहुत सारे ट्रांजेक्शन्स को हमने रिकॉर्ड किया है, फिर हम लोग उसे क्लासीफाई करते हैं, बांटते हैं कि ये सेल्स की बुक हो गई, ये परचेज की बुक हो गई, और बहुत सारे बुक्स होते हैं जिसके बारे में मैं आगे बताऊंगी, आगे आपको समझ में आएगा। क्लासीफाई जब हम लोग कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग समराइजिंग करते हैं, एक समरी तैयार करते हैं कि हमने जो रिकॉर्डिंग की है, रिकॉर्डिंग तो हमने बहुत सारे ट्रांजेक्शन्स किए होंगे, डेट वाइज किया हुआ है, तो डेली तो बहुत सारे ट्रांजेक्शन्स होते हैं, बड़ी बड़ी कंपनियों में तो बहुत सारे ट्रांजेक्शन्स होते हैं। तो हमें ये कोई एक ट्रांजेक्शन से यदि ढूंढनी है, जाननी है, तो उतना देखना पॉसिबल नहीं होता है। तो हम इसलिए एक समरी तैयार करते हैं, जिसे देख के हमें समझ में आ जाएगा कि हाँ इस एंट्री का ये वैल्यू है, इस एंट्री का ये वैल्यू है। तो हमने समरी तैयार कर लिया। समरी तैयार करने के बाद उससे जो रिज़ल्ट निकलता है उसे हम लोग इंटरप्रेट और एनालाइज करते हैं। तो इंटरप्रेटिंग और एनालाइजिंग जो करते हैं, इंटरप्रेटिंग एनालाइजिंग क्या करते हैं, इसमें हम लोग बिज़नेस का जो मेन मीनिंग है, बिज़नेस जो करने का पर्पस है, वो फुलफिल पता चलता है यहाँ से हमको। जो बिज़नेस का मेन पर्पस क्या होता है, बिज़नेस का मेन पर्पस होता है कि हमें बिज़नेस में लॉस हो रहा है या गेन हो रहा है या प्रॉफिट हो। तो लॉस हो रहा है या प्रॉफिट हो रहा है, ये हम लोग इंटरप्रेटिंग एनालाइज करके पता करते हैं। अब जब हमें ये पता चल गया, तो फिर उसके बाद कम्युनिकेटिंग प्रोसेस आता है। तो कम्युनिकेटिंग प्रोसेस में क्या होता है, जो अकाउंटिंग से जो रिज़ल्ट निकलता है, उसे हम लोग इंटरेस्टेड पार्टीज़ जो होते हैं बिज़नेस से रिलेटेड, उनके साथ कम्युनिकेट करते हैं। तो ये इंटरेस्टेड पार्टीज़ कौन होते हैं अकाउंटिंग में? इंटरेस्टेड पार्टीज इन्वेस्टर्स होते हैं, जिन्हें मतलब होता है बिज़नेस के प्रॉफिट से, लॉस से, उनकी एसेट्स क्या है, लायबिलिटीज़ क्या हैं। फिर क्रेडिटर्स, बैंकर्स, वर्कर्स, गवर्नमेंट, इन सब को मतलब होता है हमारे बिजनेस के प्रॉफिट या लॉस होने से। तो हम ये सब हमारे इंटरेस्टेड पार्टीज़ हैं, इंटरेस्टेड यूज़र्स हैं, जिनके साथ हम लोग अकाउंटिंग से जो रिज़ल्ट आया है उसे कम्युनिकेट करते हैं। तो चूँकि अकाउंटिंग के माध्यम से हम लोग कम्युनिकेट करते हैं, तो कम्युनिकेशंस का जो भी मीन्स होता है उसे लैंग्वेज कहते हैं। इसलिए अकाउंटिंग जो है वो बिज़नेस के कम्युनिकेशन का मीन्स है, इसीलिए हम लोग अकाउंटिंग को लैंग्वेज ऑफ बिजनेस भी कहते हैं। तो हमने यहाँ पे ये समझ लिया कि अकाउंटिंग होता क्या है। तो अकाउंटिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं कि कौन से ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करनी है और कौन से ट्रांजेक्शन्स की रिकॉर्डिंग नहीं करनी है। फिर उसे हम लोग मेजरिंग करते हैं मॉनेटरी वैल्यू, मनी के टर्म्स में, ओके, मेजरिंग इन टर्म्स ऑफ मनी। उसके बाद हम लोग रिकॉर्डिंग करते हैं बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। रिकॉर्डिंग करने के बाद हम लोग क्लासीफाई करते हैं, फिर समरी तैयार करते हैं, फिर इंटरप्रेटिंग एनालाइजिंग करते हैं, फिर कम्युनिकेट करते हैं वेरियस इंटरेस्टेड पार्टीज़ के साथ। अब हम लोग जब अकाउंटिंग का ये प्रोसेस समझ लिया हम लोगों ने, तो हम लोग आसानी से अब डेफिनेशन इसका देख लेते हैं। Accounting is the process of identifying, measuring, recording, classifying, summarizing, interpreting, and analyzing and communicating the financial data in terms of money to various related parties. इसलिए अब हम लोग अकाउंटिंग का डेफिनेशन समझ सकते हैं, लिख सकते हैं। तो हमें अब लगता है कि आपको अकाउंटिंग समझ में आ गया होगा। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो, if you like our videos, please like, share and subscribe our channel StudyLam and press the bell icon to get new updates. Thank you.